खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी फीस और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की ओर से पेरेंट्स टाउन हॉल का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री आशुतोष सूद की अध्यक्षता में यह पहल सभी विधानसभा क्षेत्र में की जा रही है, जहां विधायक सीधे अभिभावकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सादरा विधानसभा क्षेत्र में विधायक संजय गोयल ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में बड़ी संख्या में अभिभावक मौजूद रहे और उन्होंने खुलकर स्कूलों की मनमानी का मुद्दा उठाया। इस दौरान कई अभिभावकों ने बताया कि स्कूल प्रशासन मैगजीन को अनिवार्य देता है और इसके लिए बच्चों से 1500 रुपये तक की राशि वसूल ली जाती है। वहीं कुछ स्कूल ऐसे हैं मामूली 100 रुपये न देने पर बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोक देते हैं। इस शिकायत को सुनकर विधायक ने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि नई शिक्षा नीति और हाल में ही पारित अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं विधायक संजय गोयल और ये सभी अभिभावक। सरकार का शिक्षा विधेयक है, कुछ अभिभावकों के अनुसार उसमें विसंगतियां हैं, वो कैसे दूर होंगी? देखिए, पहली बात तो कोई विसंगति नहीं है जो विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि अभिभावकों को तो बहुत बड़ा फ़ायदा है और पूरी दिल्ली के अंदर अभिभावक इसका वेलकम कर रहे हैं। तो और पूरे डिटेल्ड में बाकायदा लिखा गया है, इसमें 3 साल में एक बार फ़ीस बढ़ेगी। पहली बात तो जो हर बार स्कूल मैनेजमेंट फ़ीस बढ़ाता था उस पर ख़त्म कर दिया है, 3 साल में एक बार बढ़ेगी। और सेशन स्टार्ट होने से पहले स्कूल मैनेजमेंट को, समिति को बताना होगा कि मैं फ़ीस बढ़ाना चाहता हूँ, उसके क्यों बढ़ाना चाहता है उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या क्या वजह हैं उसकी। फिर जो समिति है, 11 सदस्य समिति स्कूल लेवल पर है, वो उसको जो मैनेजमेंट ने कहा है जो उसके विषय में आपके जांच करके कि तर्क संगत है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं बढ़ाएगी। और फिर ऐसे ही जिला स्तर पर समिति बनी है, ऐसे ही प्रांत स्तर पर समिति बनी है। और 15% स्टूडेंट टोटल स्ट्रेंथ हो या क्लास, मान ली 8 क्लास में बच्चे 100 पढ़ते हैं तो 15 क्लास 8 की मैनेजमेंट ने फीस बढ़ानी चाहिए। तो 15% का मतलब 15 अभिभावक खाली वो अपनी ऑब्जेक्शन उस समिति के सामने रख सकते हैं और वो अभिभावक के माध्यम से उसकी अपील सुनी जाएगी और अपील पर बाकायदा त्रिस्तरीय समिति जो है वो कार्य करेगी, स्कूल लेवल की, जिला स्तर की और प्रांत स्तर की। सर, बड़े स्तर पर अभी भी कुछ स्कूल ऐसे हैं जो जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, उम्मीद करें कि उनकी नई बिल्डिंग्स बनाई जाएगी। देखिए, हाँ, जो दिल्ली सरकार के जो पहले जो 27, क्योंकि अभी तो हमारे को मात्र 6 महीने हुए हैं सरकार में, और अब सारी बिल्डिंगें जहाँ जहाँ जर्जर स्थिति में बाकायदा उनकी रिपोर्ट लेकर और रिपोर्ट उन पर कार्य चालू होने वाला है। जैसे मेरे यहाँ ही एक विधानसभा में, अपनी विधानसभा में शाहदरा वार्ड में बाबूराम स्कूल है, वो जर्जर स्थिति में पिछले मेरे को पता लगा कि उसमें फ़ंड भी लगाया गया, लेकिन वो फ़ंड कहाँ गया मेरे को नहीं पता है। तो उसकी भी हमने कहा है, अपील की है, कहा है कि भाई इसका फ़ंड कितना लगाए, कैसे लगाए, उसकी भी जांच होगी। और साथ में वो विद्यालय मॉर्निंग शिफ्ट में चलता है, बच्चों का बॉयज़ का स्कूल है, तो वो इवनिंग में शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे विद्यालयों की, सरकारी इमारतों की 100% नहीं बनेगी। जहाँ रिपेयर की रिक्वायरमेंट है वहाँ रिपेयर के हिसाब से होगा। सर, सरकार का तर्क है कि 3 साल में एक बार फीस बढ़ेगी, तो जो टीचर्स हैं उम्मीद करें क्योंकि उनकी हर साल पे बढ़ेगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पे तो जितना बढ़ता है एक साथ में कभी भी किसी भी, अब कहने की वो नहीं है आवश्यकता, लेकिन सरकारी नियमों के अनुसार प्रत्येक तनख्वाह हर साल नहीं बढ़ती है। कहीं डीए की प्रॉब्लम आती है तो डीए जितना महंगाई बढ़ती जाती है उस हिसाब से कुछ रेशो बढ़ता है। तो उसमें मैंने बताया ना, मैनेजमेंट कमेटी का यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो जांच समिति उसको समिति अपने लेवल पे देखेगी और देखकर उसको व्यवस्था करेगी। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में 3 साल में ही फीस बढ़ेगी। इससे पहले दिल्ली सरकार के अनुपात के अनुसार प्रति माह दिल्ली सरकार शिक्षा पर 7,500 रुपये लगभग खर्च करती है। तो जब इतना बड़ा खर्चा है और प्राइवेट स्कूल में इतनी फीस नहीं होती। सर देखिए, सुनिए बात, दिल्ली जो स्कूल में सरकारी विद्यालयों में जो खर्चे की आप बात कर रहे हैं, इतना 7,500 का मैं नहीं समझता कि 7,500 की फिगर आपके पास ये गलत है, क्योंकि ये संख्या अनुपात कम है। मैं पहली बात तो मैं स्पष्ट आपको कर दूं। लेकिन सरकारी विद्यालयों के अंदर देखिए, यहाँ सरकार के जो अन्य जो खर्चे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट पे नहीं खर्च हो रहा, अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब पर खर्च होता है। सरकार के लेवल पर जो एजुकेशन बोर्ड है हमारा, एजुकेशन के साथ साथ हर चीज़ यहाँ हर चीज़ सरकार प्रोवाइड करती है। वहाँ तो विद्यालय में तो आप ये देखिए
बुक्स हैं वो मान लीजिए 2,000 रुपये की हैं तो 5,000 रुपये चार्ज हो रहे हैं। आपके यूनिफॉर्म में 2,000 की बनती है तो वहाँ पे 6,000 चार्ज हो रहे हैं। हर चीज़ की एक्टिविटी के पैसे अलग अलग हैं, यदि इसको जोड़ेंगे तो कितना सरकार उसमें है। लेकिन सरकारी विद्यालयों में हमारी प्राथमिकता जो इस समय दिल्ली में हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद जी और हम सब विधायकों का दायित्व है कि जो पहली सरकार थी प्रचार प्रसार में ज़्यादा ध्यान लगाती थी। हमारा शिक्षा का मॉडल होगा कि हर बच्चा पास तो हो, साथ में पास के साथ अच्छे मार्क्स आएँ, जिसको उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, अन्य जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं देश की, उनमें उनका एडमिशन मिले। ये हमारी प्राथमिकता है। अभी जो आया आंकड़ा के 7,000 नहीं, कुछ कम भी हो सकती है राशि, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उतनी राशि का वाउचर नहीं। देखिए ऐसा संभव है, देखिए ऐसा पूरे विश्व में देखिए सरकार के माध्यम से स्कूल में एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। ऐसा नहीं कि उनको वाउचर दे दिया जाए तो फिर तो और उनकी मनमानी होगी, जो मनमानी पहले से कर रहे हैं तो फिर तो कई गुना में सरकार का दायित्व है कि वो जो विद्यार्थी, अभी हम ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो क्या नाम है अभी तक स्कूल नहीं आ रहे, उनको स्कूल लेके आना, उनके ऊपर कितना सारा काम ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये फिगर शायद मेरे को लगता है कहीं ना तर्कसंगत नहीं है। 7,500 नहीं है, बहुत कम है। अभी जस्ट अभी हमने अभी फीस भरी है, बल्कि हमने बोला भी था कि इस तरीके से अभी तो फीस का कम होना चाहिए, तो उन्होंने तो अभी इस तरीके से बताया ही नहीं। उन्होंने बोला कि अभी पास कहाँ हुआ है, तो हमने तो अभी बढ़ी हुई ही फीस जमा करी है। तो बच्चों की पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी तो पेरेंट्स कुछ अपना सुझाव भी दे पाएंगे ना, तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें। अभिभावक कुछ बोलेंगे, कुछ अपने सुझाव देंगे तो कुछ आगे कुछ स्कूल वालों को वो पढ़े। निकला है कि दिल्ली सरकार हर बच्चे पे लगभग 7,000 रुपये खर्च करती है पर मंथ। तो क्या आपको लगता है अगर वो पैसा वाउचर के रूप में पेरेंट्स को मिल जाए कि आप इस पैसे से अपने मनपसंद स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाओ, पब्लिक स्कूल में, कहीं 7,000 तो बहुत बड़ी रकम होती है, तो क्या ये वाउचर वाला सिस्टम होना चाहिए? बिल्कुल होना तो चाहिए, वैसे बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा तो वो इस तरीके से तो निकालते ही नहीं है और हमारी जेब में से निकाल लेते हैं। इस तरीके से तो आया ही नहीं है कि हमारे पास वाउचर आने चाहिए, होना चाहिए। और हम ही अभिभावक हैं, हमारे ही बच्चे पढ़ रहे हैं और हमसे ही जानकारी नहीं ली जाएगी, कि हमारे को ही पावर नहीं मिलेगी, तो फ़ायदा क्या? कि सरकार 7,000 रुपये पर बच्चे के लिए खर्च करते हैं। अगर वो सच में अगर हमें वो वाउचर के रूप में मिलेगा तो हमें लगता है कि हम अपने बच्चों को अपने मनपसंद स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हमें भी पता चलेगा कि सरकार, क्योंकि ये पैसा सरकार तो दे रही है लेकिन ये बच्चों के लिए बच्चों तक पहुंच ही नहीं रहा।